प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं एंड लोग उससे भी ज़्यादा हैं। एक्टिंग कोई सबको सिखा नहीं सकता, यू नो द फैक्ट इज। मुझे सिर्फ एक इंसान के साथ काम करना है, शाहरुख खान। इट हैज़ बिन वेरी गुड यार, मज़ा आया है बिकॉज़ मैंने इससे पहले माइथो शोज़ किए हैं, तो ये मेरा फर्स्ट नॉन माइथो शो है, ड्रामा शो है, तो इट्स फन एक्सपीरियंस है। माइथो शोज़ करके आप, मुझे लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो बिकॉज लैंग्वेज एंड सब कुछ। तो आई थिंक सबको मैं कहूँगी कि एक ना एक बार माइथो ज़रूर करना चाहिए सबको। इट हैज़ बिन गुड जर्नी थ्रू आउट। मैंने हाँ इसलिए किया था बिकॉज़ मुझे ये कैरेक्टर अच्छा लगा था। जो मुझे ब्रीफिंग मिली थी उसके अकॉर्डिंग मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा था। सो मैंने कहा कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, थोड़ा सा ग्रे जाके भी देखते हैं कैसा होता है। तो इसलिए मैंने इस कैरेक्टर को हाँ किया था बिकॉज़ बहुत चुलबुली सी है ये, छबीली तो है ही है एंड उसको कुछ भी करना अलाउड है तो एक फ्री स्पेस मिली है मुझे। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर एंड आगे भी मैं और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ इंडस्ट्री में बिकॉज आई लव एक्टिंग एंड दैट्स माई फर्स्ट पैशन। तो यस, इसलिए मैंने हाँ किया। नो, अभी तक तो बिल्कुल नहीं, कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई मुझे बिकॉज़ जैसा आता है मैं वैसा कर देती हूँ। तो ऐसा जब भी ऐसी कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई मुझे। यार मेरा यू नो ये जो सेट है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है। प्रोडक्शन ले लो आप, एवरीबडी इज़ जस्ट वेरी नाइस। मतलब मेरे को एक्टर सभी बहुत अच्छे हैं, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, मैं सबके रूम में मिलूँगी सो मेरा फिक्स नहीं है कि मैं किसी एक के पास होंगी। मेरा नताशा, रोहित, चिराग, भावन, एवरीबडी, यू नो, अंकुर के साथ थोड़ा है बिकॉज़ हम लोग सेम सिटी से हैं, वो भी पंजाब से हैं, मैं भी पंजाब से हूँ, तो थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा एक वो वार्मथ वहाँ चला जाता है बिकॉज़ सेम सिटी मिलती है। तो बट मेरा सबसे बहुत अच्छा रिलेशन है, सब बहुत, मेरी रूममेट डॉली के साथ आई शेयर माई रूम, एवरीबडी इज़ वेरी स्वीट। सबसे ज़्यादा फ़नी चिराग है। अगर मैं अपसेट हूँ ना, अगर मेरे को थोड़ा सा हंसना है तो मैं उसके पास जाके बैठ जाती हूँ एंड वो ऐसे स्नैप ऑफ माई फिंगर्स वो मुझे हंसा देता है। सबका माहौल बहुत लाइट है यार, सब बहुत मस्ती करते हैं, मैं खुद बहुत मस्ती करती हूँ सेट पे तो अच्छा है। मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था एडजस्ट होने में, सबके साथ बॉन्ड बनाने पर, अब तो बॉन्ड बन गया है। तो अब एक्चुअली छबीली उसको मज़े आते हैं सबके साथ। आई जस्ट हैव अ लॉट ऑफ फन। मुझे लगता है यार अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इट्स जस्ट दैट कि राइट टाइम पे राइट इंसान को क्लिक करने की बात है। बिकॉज़ सब लोग का, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं यार एक्टर बनने के लिए, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं एंड लोग उससे भी ज़्यादा हैं जिनको एक्टर बनना है, डेली इतना स्ट्रगल कर रहे हैं सब लोग। तो मुझे लगता है वो ना राइट टाइम पे राइट लोगों को क्लिक नहीं कर पाते बिकॉज़ यहाँ पे अगर जेन्युइन लोग भी हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो काम नहीं दिलाएंगे आपको, बस घुमाएंगे इधर उधर एंड दिल जस्ट लीव यू। तो मुझे लगता है वहाँ पे कुछ लोग फंस जाते हैं। मैंने ग्रेजुएशन किया था अपना यहाँ से लाजपत राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। सो उसके बाद आई गेव माई फर्स्ट ऑडिशन एंड एक्चुअली मैंने वो ऑडिशन जो दिया था अपने, मेरे एक नोन थे, उनके यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, तो उन्होंने मुझे किसी को बोला था कि यहाँ पे जाके ऑडिशन दो, जेन्युइन है। तो मैं वहाँ फंसी नहीं एक्चुअली। तो मेरे फर्स्ट ऑडिशन में मैं लॉक हो गई थी एंड मुझे बालकृष्णा मिल गया था, टचवुड। एंड उस शो के बाद मेरे को एक शो और मिला था, महाकाली। एंड उसके बाद जब मेरे पास थोड़ा टाइम था, ब्रेक था, तो मुझे एक्चुअली मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने, जो मेरा स्कूल फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि आर्टिस्ट कलेक्टिव, अतुल मोंगिया सर जो उनका जो है वर्कशॉप्स, तो वो एक बार कर, इट्स वेरी गुड। वो क्या है ना, वो स्पेस ऐसी है, वो आपको ऐसे, ये नहीं कि आपको यू नो एक्टिंग कोई सबको सिखा नहीं सकता, यू नो द फैक्ट इज़, बट वो स्पेस ऐसी है, वहाँ पे आप अपने आप को, यू नो, यू गेट टू नो योर सेल्फ।
विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एन एक्टर। आप खुद कैसे हो ना आपको भी नहीं पता है, वहाँ पे आप अपने आप को जानते हो। तो वहाँ पे उनका प्रोसीजर बहुत अच्छा है। तो मैंने 2018 में उनके साथ किया था वो वर्कशॉप, एंड आई सॉ सच अन ब्यूटिफुल चेंज इन माई सेल्फ। माई लाइफ, ज़िंदगी जीने का तरीका, समझने का तरीका, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का तरीका, लाइफ में पीस और पेशेंस कैसे लानी है इतने स्ट्रेस के बाद, वो सब मैंने वहाँ से सीखा है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट प्लेस। आई एम सो ग्रेटफुल टू अतुल सर कि उन्होंने ऐसा कुछ स्टार्ट किया। यू नो, इट्स अ वेरी बिग हेल्प फॉर सो मैनी एक्टर्स। मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ यार एक बार वो वर्कशॉप करो प्लीज़ यार, you'll find yourself. Definitely यार, you know, I want to explore and do lot of different roles, and कुछ एक चीज़ में मुझे अपने आप को बॉक्स नहीं करना है। I want to, you know, do multiple things. मुझे ऐसे लगते हैं कि लोग you know बड़े सीनियर एक्टर्स हैं जो इतना सीनियर बने हैं नॉट बिकॉज उन्होंने एक पर्टिकुलर कोई चीज़ की है। मुझे एक्सप्लोर में इट्स इन माई नेचर, यू नो। मैं सीन वर्क्स भी करती थी तो भी मेरे को हैबिट है ये कि यार ये कर लिया, मुझे कुछ डिफरेंट जॉनर करना है, मुझे कुछ अलग करना है। तो मेरे अंदर वो एक चीज़ है कि हमेशा अलग करना है। तो आई थिंक सो, कभी कभी अच्छी भी है, कभी कभी बुरी भी है। यार मेरे प्लान करने से तो कुछ होता नहीं है एक्चुअली, बट अगर मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। डर भी है बिग बॉस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हूँ, बट करना भी चाहती हूँ। तो पता नहीं, लेट्स सी। कीड़े वीड़े सब डाल दो, बस स्विमिंग पूल के अंदर मत डालना बिकॉज मुझे पानी से डर लगता है। आई एम हाइड्रोफोबिक। बाकी सब चलेगा। मुझे सिर्फ एक इंसान के साथ काम करना है, वो शाहरुख खान। मेरे बचपन से मुझे वो सिर्फ एक ही इंसान पसंद है, वो है शाहरुख खान। मैं उनके इंटरव्यूज़ देखती रहती हूँ, उनसे मोटिवेशन लेती रहती हूँ। मैं प्रियंका चोपड़ा के इंटरव्यूज़ देखती हूँ यार, वो शी इज़ लाइक बहुत अच्छा वो यू नो बोलते हैं हमेशा। सो हाँ, मतलब जवान में देख के उनको डेफिनेटली लगा कि वाह यार, यू नो कितने वर्सेटाइल एक्टर है। इफ़ यू सी कहाँ से क्या, एंड डबल रोल एक फ़ैन थी एंड डबल रोल एक जवान की। सो आई थिंक वो एक ऐसे बंदे हैं जो यू नो कभी बैक ऑफ नहीं करते हैं। तो मैं उस चीज़ को ऐसे लेती हूँ कि अरे फ़ैन नहीं, मैं जवान करूँगा, डबल रोल करूँगा और हिट करूँगा। एंड सी इट हैपेंड। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से तो पूछ लेते। मेरा नेक्स्ट मूव तो यार मुझे भी नहीं पता क्या रहेगा, बिकॉज छबीली बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। और ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगी यार, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। एंड मैं कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, एटलीस्ट मैं नहीं चाहती कि मैं डिसअपॉइंट करूँ। सो कीप लविंग पंड्या स्टोर, दैट्स ऑल।